समय बिताओ नहीं, समय को जियो, भगवान के नाम के साथ जियो। रोज नियम बना लो अपने जीवन का, कुछ छूटे छूट जाए, कुछ रहे रहे, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए, माला नहीं छूटनी चाहिए। रोज भगवान के नाम का जाप करो। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते, जाते आते, कहीं भी मौका मिल जाए, ना रुपया लगे, ना पैसा लगे, ना धेला लगे, नोन लगे, ना फिटकरी और नाम बहू का होए। कहावत है कि ना तो तुम्हारा एक भी धेला लगना, ना चवन्नी लगनी, और देखो भगवान का नाम मुफ्त में लेते लेते आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। कोई मुश्किल काम है क्या ये? बोलिए ना, भगवान का नाम लेना कोई मुश्किल काम है क्या? शायद हम आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करने, योगा करने बोले तो आप शायद मुंह नाक सुकेड़ो। हम आपको दान करने बोले तो शायद आप हमको टेढ़ा टेढ़ा देखो। शायद हम आपको घर छोड़ के, मोह माया त्याग करके गुफा में भजन करने बोले तो आप हमारी नहीं मानोगे। पर अगर हम आपको कहें भैया कुछ नहीं करना, दुकान जैसे जा रहे थे वैसे जाओ, बिजनेस जैसे कर रहे थे वैसे करो, परिवार के संग रह रहे थे वैसे रहो, बस संग संग में हरे कृष्ण राधा राधा जो भी नाम है उसका जाप करो। ये तो संभव है ना, ये तो आसान है ना, सबके लिए सहज है। बस अपने मन को पक्का कर लीजिए, अपने हृदय को पक्का कर लीजिए। हमें भगवान का नाम आज से अपने जीवन में जोड़ देना है। कैसे भी माइनस कुछ नहीं करना, कथा सुन करके प्लस करना। माइनस के चक्कर में घबरा जाते हैं हम। साधु संत महापुरुष कहते हैं भैया मोह त्याग दो, घर बार त्याग दो, और उसके चक्कर में आदमी घबरा जाता। मोह त्यागने की बात करते हो, काम क्रोध लोभ मोह त्यागने की बात करते हो। यहां लोगों से 5 रुपया की तमाकू की पुड़िया नहीं छोड़ी जाती। कथा में भी कई लोग तो हमने कभी कभी देखे, कथा में भी आते तो उनकी गोजा में, जेवा में संग धरी आती, और जैसे व्यास जी बोलते ना कथा में, हरिनाम संकीर्तन करिए, ताली बजाइए, तो दुनिया ताली बजा रही होती है, वो उसमें बीच में रख के उसको ऐसे कर रहे होते, पता भी ना चले पड़ोसी को। बताओ ये क्या घर बार त्याग लिए, क्या मोह त्यागेंगे? 2 रुपया की, 5 रुपया की सिगरेट नहीं छोड़ी जाती आदमी से। इतने 6 फुट लंबे आदमी को 2 इंच की सिगरेट कथा में से भी उठा के ले जाती है कि उठ चल और मुझे पी के आ। बताओ ताकत किस में ज्यादा हुई, आदमी में या सिगरेट में? आदमी ताकतवर वो नहीं है, वो उसका गुलाम है जिस चीज को वो छोड़ नहीं सकता। नशे में लोग जीवन अपना कैसे बर्बाद कर लेते। शराब उनकी मालिक है, वो गुलाम है। शराब कहेगी ये कर तो उसे करना पड़ेगा, जब लगेगी तलब तो उसे पीने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा हम ये भी निवेदन कर दें, नाम जाप तो है ही है, पर 7वें दिन अगर आप हमें कुछ दक्षिणा देना चाहते हो, कुछ भागवत जी को समर्पित करना चाहते हो, वैसे तो आप सब भगत लोग ही हो, पर फिर भी गलती से जीवन में कोई गलत आपका आदत हो, गलत नशा हो, गलत आहार हो, तो आज उसको यही कथा में स्वाहा यही छोड़ करके चले जाइएगा। यही आपकी कथा की सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। आज के बाद हम अपने जीवन में कुछ गलत खाएंगे नहीं, गलत पिएंगे नहीं। कोई मांस खाता है, कोई मदिरा पीता है, कोई बीड़ी तंबाकू, कुछ भी हो सकता है, किसी की कोई आदत बुरी हो, उसको यहाँ कथा में समर्पित करके जाइए। जीवन अच्छा बनाना है, ऐसा बनाना है कि ठाकुर जी देख के खुश हो जाए, आहा क्या अच्छा शुद्ध जीवन है इसका। खुद भी मर रहे हैं, परिवार भी परेशान है। अच्छा, आज से कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक तंबाकू सिगरेट पर कुछ ऐसा लिखा नहीं आता था। अब उस पर स्पष्ट लिखा आता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। तंबाकू पे वो बड़ा एक भद्दा सा, हमने तो कभी कभी रास्ता में पन्नी पड़ी देखी है, तो उस पर देखा है गंदा सा एक फोटो चित्र लगा होता है, कहीं यहाँ कैंसर है, कुछ है। अब आदमी देख भी रहा है, पता भी उसको सब कुछ कि ये होगा। एक आदमी गया दुकान पे, वो लेकर के आया तंबाकू, उस पे लिखा था इसको खाने से खांसी होती है।
तो तुरंत लौट करके उसको दुकानदार के बल लेके गया, बोले भैया आपने नकली वाली दे दी, मुझे गलत दे दी, वो असली वाली दो ना जिस पे लिखा होता खाने से कैंसर होता, ये तो नकली दे दी आपने। पता है आदमी को, पर पता होने के बाद भी भैया, तो हम यही प्रार्थना करेंगे, अपने बालकों को, बच्चों को नशे से बचाओ, गलत खान पान से बचाओ। कोई आपके दोस्त हैं गलत खा रहे हैं, गलत पी रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़ के समझाओ, रोको ना, रोके उन मर्जी, पर आप अपना कर्तव्य निभाओ कि गलत हम ना उनका साथ दें। आहार शुद्ध हो, आहार शुद्धि से जीवन शुद्ध होता है, जीवन शुद्धि से भक्ति आती है, भक्ति से भगवान आते हैं। घर में आहार भी अच्छा बनाओ, भोजन अच्छा बनना चाहिए, शुद्ध सात्विक आहार बनना चाहिए। हो सके तो, अगर किसी को यह है कि नहीं हमें भगवत प्राप्ति नहीं करनी, हमें तो 50-50 चाहिए, तो वो तो कुछ भी करे, पर जिसे थोड़ा डूब के भक्ति करनी है, आहार शुद्धि। कोई तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन, ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं, लेकिन हाँ तामसिकता में जरूर आता है। हम तो इतना जानते हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा है तामसिक भोजन नहीं खाना। अब जो आदमी 5-10 रुपया किलो की प्याज न छोड़ सकता और फिर वो कहता भगवान की कृपा नहीं हो रही, भगवान कम मिलेंगे। उन्होंने 16,000 रूप बनाए अलग अलग, सबके साथ भगवान अलग अलग महल में विराजते थे। नारद जी ने दर्शन किया कि अभी रुक्मणी जी के कक्ष में, अगले ही पल जाके देखा तो जामवती जी के महल में भी है, आगे देखा सत्यभामा चरण दबा रही है। माने भगवान सबके संग अनेक अनेक रूप में विराजते थे। तो तुलना ना करें। भगवान ने विवाह रुक्मणी जी के साथ किया। भगवान का दूसरा विवाह होता है जामवती जी के साथ। महाराज जामवंत जी की पुत्री हैं जामवती जी, उनके साथ भगवान ने विवाह किया है। सत्यभामा जी के साथ विवाह हुआ, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, सत्या, इनके साथ भगवान के विवाह हुए। 16,108 विवाह। भौमासुर की कथाई, एक द्विविद नाम का वानर था, उसका सखा था भौमासुर। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंधक बना करके सब घरों से जा जा करके कन्याओं को उठा लाता, अपहरण कर लाता और ला करके उनको अपनी एक राज्य उसने बना रखा था, उसमें ला करके कैद करता जाता। उद्देश्य क्या था? सबके संग विवाह करूंगा। पर इन सब कन्याओं ने कारागार में ही भगवान द्वारिकानाथ को पुकारा। वो जानती थी कि यहां तक हमारी आवाज केवल भगवान सुन सकते हैं। भगवान को पुकारा, द्वारिकाधीश आए, सभी कन्याओं को मुक्त कराया, भौमासुर का उद्धार किया और फिर इन सब कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। ठाकुर जी का विवाह हुआ 16,100 रानियों के साथ। तो ये भगवान की विवाह की कथा हुई। फिर भगवान ने एक पौंड्रक नाम का राजा था तो ये साधारण इंसान ही, पर इसको पता नहीं एक बार शौक चढ़ा कि हम भगवान बनेंगे, और इसने भगवान बनने का नाटक सीख लिया। 2-4 कुछ बातें सीख ली और अपने आप को भगवान द्वारिकाधीश का अवतार बताने लगा। सब लोगों की लाइन लग गई। भैया मानने वालों की भी कमी नहीं है दुनिया में, बस कोई मनवाने वाला होना चाहिए। मानने वालों तो हम बहुत हैं, जिसका भी पूजा करवानी हो हम तुरंत लाइन लगा लेते हैं। सब लोग आने लगे, भीड़ लग गई, उसके दरवाजे पर लाइन लग गई। सब लोग लाइन में लग के जय जयकार करने लगे, बोलिए पौंड्रक महाराज की। तुम आप जैसे ही लोग थे वो भी जय, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, बस जय। किसी की जय बुलवा लो हमसे, तुम बस आगे जोरदारी से बोलो, हम तो बोल देंगे जय बिना सोचे समझे। इससे हम आपको एक ये बात बताना चाहते हैं, कलयुग चल रहा है। शास्त्र कहते कलयुग में बहुत धर्म, बहुत संप्रदाय और बहुत अजीब अजीब चीजें सामने आएंगी। लोग आएंगे जो अपने आप को ही भगवान का अवतार घोषित कर देंगे। तुम उन चक्करों में फंसना नहीं। धर्म को धर्म, आपको असली की पहचान ना हो। अगर समाज जागरूक हो जाएगा
तो कोई भी धर्म के नाम पर हमें ठगेगा नहीं, अंधविश्वास फैलेगा नहीं। जहां जिसने मन किया एक धागा बांध दिया, तुम सारे ही लाइन लगाने लग गए वहां। किसी ने गलती से एक कोई फल कहीं पेड़ के नीचे रख दिया, दूसरे ने देखा तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया और फिर लाइन लगा दी। ऐसा ना करो, थोड़ा अपनी विचार बुद्धि लगाओ, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, मनमानी भक्ति ना करो, मनमानी भक्ति ना करो, शास्त्र के हिसाब से भक्ति करो। अंधविश्वास से बचो, अंधश्रद्धा से बचो, भक्ति करो, शुद्ध करो, निष्काम करो।